हुसैन। और आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाब की तैयारी आज हो गई खत्म। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत 12 नवंबर को नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में मुतादी अमराज से मुताल्लिक़ की जायजा मीटिंग। डेंगू के बारे में ली तफसीली मालूमात और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी अहम हिदायत। मैनपुरी लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी ने सपा सदर अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। ये सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद हुई थी खाली। और लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ समेत रियासत के कई शहरों में जल्द ही लगेंगे पानी के मीटर। 7 दिन और 24 घंटे की जाएगी पानी की सप्लाई। और अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाब की तशहीर आज शाम खत्म हो गई। इसके बाद जलसा आम और दीगर मुहिम बंद हो गई। सिर्फ घर घर जाकर तशहीर की इजाजत होगी। सियासी पार्टियों के स्टार कैंपेनर राय दहिंदगान को अपने हक में वोट देने की आखिरी कोशिश में मसरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी रियासत में हर इलेक्शन के बाद इख्तिदार बदलने का सिलसिला खत्म होने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस इख्तिदार की तब्दीली को जोरदार कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंपेनर अपने हक में वोटिंग की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी असेंबली इंतखाब के लिए डोर टू डोर तशहीर की तहत अवाम से राब्ता कायम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 असेंबली सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे का ऐलान 18 नवंबर को कर दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में वाक़े नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें जलसाए तक़सीम असनाद में आज भारतीय मुसल्लह दस्तों, IAS, IPS और दीगर खिदमात के 49 अफसरान को डिग्री फराहम की गई। इनमें फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन और ओमान के फौजी और बहरिया के 6 अफसरान शामिल थे। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम को खिताब किया। वज़ीर दफ़ा ने साइबर वॉर को सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा खतरा बताया। Have the potential to threaten our political stability. There is no account of how much fake news and hate material is likely to be brought in the society through social media platforms. The organized use of social media and other online content generation platforms is being used for engineering the opinion or perspective of the masses. The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आज गाजियाबाद में मुतादी अमराज और डेंगू से मुतालिक एक जायजा मीटिंग की। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में मुतालिका अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करते हुए फैल रहे डेंगू के बारे में तफसीली मालूमात उन्होंने हासिल करी और मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कल सुबह 6 बजे से मुतादी अमराज कंट्रोल से मुतालिक एक मुहिम शुरू होगी, जिसमें एक साथ सभी 100 वार्डों के सभी घरों में दस्तयाब सभी वसाइल के साथ सेहत टीम निकलेगी और घर घर जाकर सफाई से मुतालिक हिदायत दी जाएंगी और बताया जाएगा कि कहीं भी गंदा पानी या गंदगी जमा न होने दें। डेंगू मच्छर को गाजियाबाद से खत्म करना है। फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव मुसलसल किया जाएगा। डेंगू को समाप्त करने के लिए एक महाअभियान के प्रारंभ करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरे विभाग की समीक्षा बैठक की गई। संचालित रोग अभियान और बेहतर ढंग से चले। कल प्रातःकाल 6 बजे से नगर निगम के नेतृत्व में एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए 100 वार्डों में टीमें निकलेंगी। नागरिक सुरक्षा संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ में रहे।
डेंगू के बढ़ते कहर को कम करने के लिए नगर निगम और जिला इंतजामिया ने पूरे लखनऊ में आज से एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। इसके तहत शहर के 110 वार्डों में फॉगिंग और लार्वा दवा का छिड़काव किया जाएगा। नगर निगम की एक बड़ी टीम इस खुसूसी मुहिम को अंजाम दे रही है। नगर निगम की टीम फॉगिंग मशीन, मोटरसाइकिल फॉगिंग मशीन के साथ पूरे शहर में छिड़काव कर रही है। इन टीमों को नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने नगर निगम के मुलाजमीन की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने लोगों से इस मुहिम में ताउन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अवामी हिस्सेदारी जरूरी है। डेंगू को समाप्त करने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाराबंकी जिले में मुसलसल डेंगू चिकनगुनिया बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासत के शहरी तरक्कियात के वजीर ए.के. शर्मा ने बाराबंकी के सत्य प्रेमी नगर निगम समेत वार्डों की साफ सफाई का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत करके डेंगू, चिकनगुनिया और मच्छर से होने वाली बीमारियों और मुतादी अमराज के फैलने के इम्कानात और उनकी सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और बीमार लोगों का हालचाल भी पूछा। साफियों से बात करते हुए शहरी तरक्कियात के वजीर ने कहा कि जिले में इंतजामिया काफ़ी मुस्तैद और अलर्ट है। सभी अफसरान जिले में साफ सफाई पर खुसूसी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने मकामी लोगों को भी तारीफ करते हुए कहा है कि सभी के ताउन से डेंगू के मसले से जल्द निजात मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में साफ सफाई और स्वच्छता रखने के लिए विशेष रूप से बरसात के बाद जो जल भराव के चलते जल के इकट्ठा होने के चलते डेंगू सहित जो संचारी रोगों का फैलाव होने की संभावना थी, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक एक नगर सेवा पखवाड़ा नाम का अभियान चलाया है, जिसमें हमारे राज्य के चुनिंदा अधिकारी अलग अलग जिलों में जाकर के अपने नगरों में जो उनको चिन्हित किए गए हैं उसमें स्वच्छता का काम करवा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों पर रियासती सरकार और नगर निगम की जानिब से उठाए इक़दाम को नाकाफी बताया है और कहा है कि मच्छरों के मसाइल को हल करने का मंसूबा बनाकर पेश किया जाए। इस मामले में आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और चीफ जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने बुध को इस मामले की समाअत करते हुए रियासती सरकार और नगर निगम से कहा है कि मच्छरों के मसाइल से निपटने के लिए फॉगिंग में तेजी लाई जाए। एक मफाद आमा की अर्जी की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कागजों के साथ साथ जमीन पर भी काम होता नजर आना चाहिए और फॉगिंग के नाम पर सिर्फ रस्मी कार्रवाई न की जाए। हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि शहर के हर इलाके में फॉगिंग कराई जाए। कानपुर शहर में वाक़े चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के हाल में मुनक़िद कानपुर, अलीगढ़, आगरा और झांसी डिवीज़न के मुश्तरका मंतक़ाई रबी पैदावारी मुज़ाकरे में रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए। मुज़ाकरे का मकसद किसानों को खुशहाल बनाने और दलहनी और तिलहन की फसलों की पैदावार को बढ़ाना है। वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अहम रबी पैदावारी मुहिम के जरिए मुल्क को बड़े पैमाने पर अजनास की पैदावार करके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि तकरीबन 400 लाख मीट्रिक टन रबी फसलों का हदफ मुक़र्रर किया गया है। इसके लिए डिवीज़नों में की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। वहीं किसानों को काफ़ी मकदार में फर्टिलाइजर्स, बीज और आबपाशी वसाइल मुहैया कराए जा रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि सरकारी वसाइल पर किसानों को 50% ग्रांट पर गेहूं, दिलहन और तिलहन के बीज दस्तयाब कराया जा रहा है। इसके अलावा दाल और तेल की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए दिलहन और तिलहन की 9 लाख मिनी किट मुफ्त किसानों को दस्तयाब कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की मंशा के मुताबिक किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही किसानों को खुशहाल बनाने के लिए दिलहन और तिलहन की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रबी अभियान अपने में एक महत्वपूर्ण है और इस अभियान के भीतर हम देश को बड़ी पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन करके और खाद्य सुरक्षा में हम योगदान कर रहे हैं। राज्य के भीतर लगभग 400 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो खाद्यान्न उत्पादन, रबी के भीतर खाद्यान्न उत्पादन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और जिसके अनुसार इसकी तैयारी हर मंडलों के अनुसार वहाँ की जो रणनीति बनी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसमें यदि कोई चीज़ की एडिशन करना है तो उसकी आवश्यकताओं को उसके साथ शामिल करेंगे। पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर
और बीज किसान भाइयों को उपलब्ध हो वो सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ साथ में सिंचाई संसाधनों को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है, जिससे कि उनको सिंचाई की सुविधा अपने फसलों को लगाए जाने के लिए मिल सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। वृद्धाश्रम में रह रहे बेसहारा बुजुर्गों के लिए जालौन की जिला मजिस्ट्रेट चांदनी सिंह ने अनोखी पहल की है। डीएम ने आश्रम में रहाइश पजीर 34 लोगों के लिए तीर्थ जाने का बंदोबस्त किया है, जिन्हें आज डीएम की मौजूदगी में बस के जरिए चित्रकूट के लिए रवाना किया गया। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए ये बंदोबस्त मुफ्त है। साथ ही तीर्थ यात्रियों के साथ डॉक्टर और 2 होमगार्ड्सों को भी भेजा गया है। डीएम की पहल पर वो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। निवास स्थान तो हमारा है बड़ौदा, और हम जब से ये आश्रम खुला है करीब 5 साल हो गए तो जा रहा है। मैं वहीं रहता हूँ, जा रहा हूँ। वृद्धाश्रम में रहते हैं, चित्रकूट धाम जा रहे हैं, डीएम मैडम भेज रहे हैं। जब वृद्धाश्रम में आते हैं तो जो यहाँ पे सभी से सदस्यों से बात हुई तो ये निष्कर्ष निकला कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहनी चाहिए जिससे मन लगा रहे और कुछ क्रिएटिव काम करते रहें। तो यही प्रेरणा के लिए और एक अच्छी भावना के लिए हमने ये एक ट्रिप तैयार करी है। 34 लगभग सदस्य हैं जो स्वस्थ हैं और जाने के इच्छुक भी हैं। उनको हम चित्रकूट के लिए रवाना कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के सदर अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हमेशा से यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अपनी साख बचाने के लिए डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाकर अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी से डिंपल यादव के मुकाबले कौन करेगा। श्रावस्ती में स्पोर्ट्स स्टेडियम भिंगा में महकमा बेसिक तालीम की जानिब से जिला सतह के बच्चों के खेलकूद मुकाबले का इनेकाद किया गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट दद्दन मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली राम फेरन पांडे ने मां सरस्वती की तस्वीर पर फूलों का नजराना पेश करके मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेंबर असेंबली राम फेरन और उनके दिलचस्पी के मुताबिक खेल की मशक कराकर आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान स्कूलों के तलबा व तलबात ने अलग अलग खेलकूद और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने तलबा व तलबात के प्रोग्रामों की तारीफ भी की। पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घर से निकालकर शिक्षा ग्रहण कराते हुए और खेल कूद की प्रतियोगिता में उनकी प्रतिभा का आंकलन करते हुए उनके प्रतिभा का प्रदर्शन कराते हुए ब्लॉक से लेकर के और जनपद स्तर पे कार्यक्रम किया गया है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बस्ती में आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के हल की रैंकिंग में बस्ती को रियासत में टॉप 3 जिलों में जगह मिली है। बस्ती को पूरी रियासत में आईजीआरएस मामलों को हल करने में 99.29% नंबर मिला है। गुज़िश्ता कई महीनों से बस्ती की रैंकिंग काफी पीछे चल रही थी। जून 2022 में 73वां था और अक्टूबर माह 2022 में बस्ती को रियासत में तीसरा मकाम मिला है। वहीं रियासत में पहले मकाम पर महाराजगंज और दूसरे मकाम पर मिर्जापुर जिला रहा। इन टॉप 2 जिलों में 100 के 100% शिकायतों का हल हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका रिरंजन ने बताया है कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसका नतीजा है कि इस वक्त बस्ती जिला पूरी रियासत में तीसरे नंबर पर है। इसी क्रम में निरंतर समीक्षा की गई है और जो हमारी जिला प्रशासन की टीम है, ईडीएम, हमारे अपर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये समेकित प्रयास का परिणाम है कि बस्ती जनपद 73वें नंबर से हम तीसरे नंबर। संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर गंगा पुल पर
एक और 6 लेन पुल की तामीर की जाएगी। मई 2023 से पुल की तामीरी काम शुरू हो जाएगा। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर होगी। इस पुल के तैयार होने से शहर में गंगा पर 2 6 लेन पुल हो जाएंगे। ये पुल झूसी और नैनी के जोड़ेगा। पुल की लागत तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की होगी। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज मिश्रा ने बताया है कि भारतीय कौमी शाहराह अथॉरिटी की जानिब से शहर में तकरीबन 65 किलोमीटर रिंग रोड की तामीर की जाएगी। पहले फेज में 29 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी में रिंग रोड की तामीर हुई है। इस पर 2500 करोड़ रुपए खर्च होगा। तामीर के लिए दिसंबर में टेंडर निकाला जाएगा। पुल की तामीर अरैल नैनी की तरफ से सरस्वती हाईटेक सिटी के करीब से होगी और झूसी की तरफ रुद्र अपार्टमेंट के बगल में निकलेगा। संगम नगरी में आने वाले अकीदतमंदों को जाम से मसले से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत दूसरे 6 लेन पुल की तामीर कराई जाएगी। इस पुल की तामीर हो जाने से बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल समेत NHAI द्वारा जो है राह आसान हो जाएगी। उत्तरी बाईपास बनाया जा चुका है और अगर हम इसका सदर्न बाईपास या दक्षिणी बाईपास और बना देंगे तो ये जो है पूरी रिंग रोड जो है इलाहाबाद की बन जाएगी। तो ये जो सदर्न बाईपास या इनर रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, इसको 65 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। इसको 2 फेज में बनाए जाने का जो है NHAI हेडक्वार्टर द्वारा मैंडेट दिया गया है और इसमें जो फेज 1 है उसमें 29.5 किलोमीटर सहसों से लेकर रीवा रोड डांडूपुर तक बनाया जाने का जो है प्रपोजल है। गंगा नदी के ऊपर जो है 3 किलोमीटर का ब्रिज भी इसी के चलते निर्माण किया जाना है। इसको जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे थे, तो टाइमलाइन मुझे लगता है कि हम लोग इसको दिसंबर तक टेंडर कर लेंगे और मार्च तक काम स्टार्ट हो जाए। लखनऊ में एक खुद रजाकार तंजीम की जानिब से DRB इंटर कॉलेज बादशाह नगर में यौम इत्फाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बॉलीवुड अदाकारा कंचन अवस्थी मौजूद रहीं। उन्होंने प्रोग्राम को खिताब करते हुए तंजीम की जानिब से किए जा रहे कामों को सराहा। तंजीम की तरफ से बच्चों को किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबर और दालमोट, बिस्किट और फल वगैरह तकसीम किए गए। वहीं इस प्रोग्राम में ख़वातीन को बेदार करने के लिए सैनिटरी पैड भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में काबिल तारीफ कामों के लिए तंजीम की जानिब से आलोक राजा, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा, दिव्य वर्मा, एकता अरोरा, सुमन मिश्रा, वर्षा दीक्षित, साक्षी चंद्रा, प्रिया मिश्रा, शाहीन परवीन, गुलनार सैयद को एजाज से नवाजा गया। जैसा कि मैं जिस प्रोग्राम में आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये शायद मतलब मेरे घर से तो एक सबसे बड़ी बात की नियर बाई है और मुझे पता ही नहीं था कभी कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा की और बहुत सारी चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है। तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और जिन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है उसको ये मुहैया करा रहे हैं। बच्चों के लिए पूरे प्रॉपर चेकअप रहता है इस कैंप में और एजुकेशन में यहाँ पे बच्चों को बुक्स, कॉपी, किताब सब कुछ मुहैया कराते हैं हम लोग। और हर महीने ये कैंप की कोशिश करते हैं, हर महीने कैंप लगे लोग हर 10 दिन पे 15 दिन पे ये प्रॉपर चेकअप के बच्चों का करके उनको मेडिसिन सप्लाई देते हैं हम लोग। उद्देश्य ये है कि एक पॉश एरिया में इतनी खराब मलिन बस्ती है, इस गरीबी को दूर करने के लिए मेरी उद्देश्य है। रियासत में ज़लज़ले से जुड़े हुए खतरनाक इलाकों की निशानदेही की जाएगी। मरकजी सरकार के ज़मीनी साइंस की वजारत ने इसके लिए माइक्रो रिजर्वेशन में रियासत के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी को भी शामिल किया है। जल्दी इन शहरों में रिसर्च का काम शुरू किया जाएगा और सर्वे में यह बताया जाएगा कि कितने इलाके शहर में खतरनाक हैं और कितने इलाके महफूज हैं। साथ ही शहर में ऐसे मकामात पर इमारत की तामीर के लिए मेयार भी तय किए जाएंगे। रिसर्च के बाद इमारत की तामीर के लिए इलाकों और ज़लज़ला आने पर उसके असर को बुनियाद बनाने हुए रहनुमा हिदायत जारी होंगे। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, NDRF और SDRF के पास भी इन इलाकों के
तफसीली मालूमात रहेगी ताकि ज़लज़ला आने पर उनकी फौरी पता लगाकर ये किन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नगर निगम की एजेंसियों को भी ट्रेनिंग देकर ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि ज़लज़ले के लिए खतरनाक ज़ुमरे में आने वाले इलाकों में खस्ताहाल इमारतों को नोटिस दें और खाली कराने के अमल में तेजी लाएं। गौरतलब है कि मंगल की शाम से बुध की सुबह तक कई बार लखनऊ और नोएडा समेत कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिनका मरकज नेपाल से जुड़ा सरहदी इलाका था। इस दौरान लखनऊ और नोएडा में डर और खौफ से लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि जान व माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा झटके अपार्टमेंट के रहने वाले लोगों को महसूस हुए थे। रिएक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 नोट की गई थी। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ समेत रियासत के कई शहरों में जल्द ही पानी के मीटर लगाए जाएंगे और मीटर लगने के बाद शहरों में सातों दिन 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी। इसके लिए अमृत योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। ये जानकारी लखनऊ में मुनक़िद अर्बन इंफ्रा और अर्बन ट्रांसपोर्ट पर एक वर्कशॉप में स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिन्हा ने दी। वर्कशॉप में बताया गया है कि अमृत योजना के तहत 3 कंपोनेंट पर खास तौर से काम किया जा रहा है। इनमें पहला पीने का पानी, दूसरा सीवरेज और तीसरा हरे पार्क से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है। अमृत योजना के तहत रियासत में कुल 279 प्रोजेक्ट का टेंडर किया गया था। इसमें 210 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात ने टीवी चैनलों के लिए अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग की नई गाइडलाइन जारी की है। वजारत इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी ने कहा है कि 11 साल बाद नई गाइडलाइंस फिर से बनाई जा रही है। इसके तहत टीवी चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट कौम और अवाम के मफाद से जुड़े चैनलों को चीज़ों का नशरिया लाजमी कर दिया गया है। नई गाइडलाइन में अप लिंकिंग को सिंपल किया गया है, लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाई किया गया है। गाइडलाइन के तहत लाइव कवरेज इवेंट के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करना होगा। ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल पर सिर्फ इतला देने से एसडी से या एचडी या एंगेज टर्मिनल की जा सकती है। जैसे किसी चैनल को एसडी से एचडी करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इस पे अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीजें हमने इसमें सुधार किए हैं। 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपने तरफ से दिखाएं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और इस तरह के थीम्स के ऊपर भी लोगों को वो अपने कार्यक्रम दिखाएं। ड्रग्स के तई लोगों को बेदार करने के लिए बाइक राइडर्स की जानिब से मुल्क भर में 100 से नो टू ड्रग्स बेदारी बाइक रैली निकाली जा रही है। 6 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये बेदारी बाइक रैली आगरा पहुंची, जहां आलमी रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट श्रुति की जानिब से बाइक रैली में हिस्सा ले रहे बाइक राइडर्स को यादगारी निशान देकर एजाज से नवाजा गया। बाद में बाइक बेदारी रैली ताजमहल के पीछे वाक़े एडीए पार्क पहुंची, जहां ड्रग्स के खतरों और उससे होने वाली बीमारियों के तई लोगों को बेदार किया गया। इसके बाद बेदारी रैली को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। बाइक रैली की क़यादत कर रहे संदीप ने बताया है कि इस बाइक यात्रा में शामिल 50 से ज़्यादा बाइक राइडर्स 45 दिनों में मुल्क के 21 शहरों का दौरा करते हुए 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दिल्ली से शुरू हुई ये बाइक रैली आगरा, लखनऊ, आसनसोल, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर होते हुए वापस दिल्ली पहुंचकर खत्म होगी। और हमारा कैंपेन हम जो कर रहे हैं वो है से नो टू ड्रग्स। आज की डेट में बहुत लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, अल्कोहल लेने लगे हैं, तो हमने स्टेयर्स और एनजीओ जो है इंडिया की सबसे बड़ी, उनके साथ टाई अप करा है ये बताने के लिए जो बच्चे हैं उनको हटाने के लिए ड्रग्स से स्पोर्ट्स में लाने के लिए। तो स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल भी है, लेकिन सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है वो है मोटरसाइकिलिंग। इंडिया में घोषित कर दिया गया है मोटरसाइकिलिंग एंड कार को एज अ मोटर स्पोर्ट। तो पहले ये नहीं था, तो अब नेक्स्ट ईयर जैसे मोटो जीपी भी आ रही है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से स्टार्ट हुई, क्लॉकवाइज जा रही है। अभी जैसे आगरा है, लखनऊ, वाराणसी, आसनसोल, कोलकाता और नीचे कन्याकुमारी और वापस मुंबई से लेके वापस दिल्ली।
T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। ये मैच ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड मैदान पर खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए 169 रनों का हदफ दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 15.3 ओवर में ही हदफ हासिल कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने फाइनल में जगह बनाई है और T20 वर्ल्ड कप से भारत बाहर हो गया। माहिरीन मौसमियात ने मगरबी दबाव का असर कम होने से रियासत में जुमे की सुबह ठंड बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.1 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 4.7 डिग्री ज्यादा था। नवंबर का महीना होने के बावजूद ठंड महसूस नहीं हो रही है और ज्यादातर घरों में पंखे और एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दरमियान बुध को रियासत के मगरबी इलाकों में बूंदाबांदी हुई, साथ ही लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की बदली छाई रही। इससे हवा का रुख उल्टा हो गया। धूप हल्की पड़ने से दिन का दर्जा हरारत मामूल से कम हो सकता है, लेकिन नमी बढ़ने से उमस भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को यह सूरत हाल बदलने जा रही है और रात के दर्जा हरारत में गिरावट के साथ ही ठंड की शुरुआत होने जा रही है। बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की सकाफती सरगर्मियों, फनकारों, मकामी दस्तकारों के हुनर को फरोग देने के लिए स्मार्ट ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। सिविल लाइंस के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 32 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से बन रहे स्मार्ट ऑडिटोरियम में 400 लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया गया। आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम की तामीर का काम पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बन रहे ऑडिटोरियम में रियासती और कौमी सतह के सेमिनार मुनाकिद होंगे। ऑडिटोरियम के अहाते में 120 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जदीद 3D स्क्रीन और सेमिनार के लिए साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को ये धारणा बन गई थी कि अगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है तो वहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ की क्लास अच्छी हैं, तो इसलिए वहाँ धीमे धीमे बच्चे भी कम हो गए। और क्योंकि सोच लोगों की ऐसी बन गई, तो उस सोच को बदलने के लिए हमने कायाकल्प के थ्रू और स्मार्ट सिटी के थ्रू हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सारे क्लासरूम चेंज किए हैं, सब में स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, सारा फर्नीचर चेंज किया है, टाइलिंग की गई है प्रॉपर, बहुत सुंदर उनको बनाया गया और साथ में ही 400 सीट का एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम बनाया है, जिसमें 150 से ज़्यादा कारों की पार्किंग बेसमेंट में दी है, इसलिए कि वो लोग भी, वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ जो टीचर्स हैं, वो भी गर्व महसूस करें कि हमारे इंटर कॉलेज में इतनी बड़ी सुविधा है। उसमें इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जो बच्चे जिनको जिज्ञासा होगी वो वहाँ जाके सीख सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी जाके वहाँ सीख सकते हैं। तो और वहाँ बहुत सारे लोग जो शहर के हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वहाँ आएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, तो इससे बच्चों में भी एक नॉलेज जो है वो बढ़े। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश का सभी इंतखाब की तशरीह आज हो गई खत्म। सभी सियासी पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 12 नवंबर को होगी वोटिंग। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाटिल। मैनपुरी लोकसभा के ज़मीनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी ने सपा सदर अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। ये सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद हुई थी खाली। और लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ समेत रियासत के कई शहरों में जल्दी लगेंगे पानी के मीटर। 7 दिन और 24 घंटे की जाएगी पानी की सप्लाई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।